दोस्तों कैसे हैं आप सब। भाई आज हम बात करने वाले हैं पकौड़ों फ्रेंच फ्राइज का जायका दुगुना कर देने वाले केचप के बारे में। क्या आखिर इतना टेस्टी लजीज केचप बनाया कैसे जाता है? क्या इनके लिए कोई अलग से टमाटर उगाए जाते हैं? किन किन प्रोसेस से केचप को तैयार किया जाता है? इसे बनने में टाइम कितना लगता है? अगर आप भी इन सभी सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो हमारे साथ वीडियो के आखिर तक बने रहें। सबसे पहले टमाटो केचप बनाने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल सही कहा, टमाटर की। लेकिन इन्हें उगाए बिना कैसे हमें लाल लाल टमाटर मिल सकते हैं? इसलिए सबसे पहले ऑटोमेटिक मशीन्स की मदद से टमाटर के पौधों को लगाया जाता है और फिर 6 से 8 हफ्ते के अंदर टमाटर तैयार हो जाते हैं। इन टमाटरों को बड़ी बड़ी मशीन्स की मदद से खेतों से इकट्ठा किया जाता है। ये मशीन्स इन टमाटरों को जमीन के अंदर से बहुत ही आसानी से निकाल लेती हैं और फिर इन सभी टमाटरों को लोड करके फैक्ट्री तक लाया जाता है। इन्हें किसी भी प्रोसेस से गुजारने से पहले इनकी छटाई की जाती है, यानी जो लाल लाल टमाटर होते हैं उन्हें अलग कर लिया जाता है और जो हरे और कुछ डिफेक्टेड टमाटर होते हैं उन्हें अलग कर लिया जाता है। इस तरह से लाल और एकदम फ्रेश टमाटर आगे के प्रोसेस के लिए भेजे जाते हैं। इसके बाद इन्हें अच्छे से वॉश किया जाता है और फिर इनकी कटाई शुरू की जाती है। इन टमाटरों को छोटे छोटे पीसेस में काटने का काम ग्राइंडर की मदद से किया जाता है। इस प्रोसेस में टमाटर की प्यूरी बन जाती है, लेकिन इससे पहले इन्हें एक फिक्स टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है ताकि अपनी ऊपरी स्किन आसानी से ये हटा लें और इनके स्किन हटाने के लिए गर्म पानी का इस्तेमाल किया जाता है। अब पानी बहुत ही तेज गर्म होता है, इसलिए इनका छिलका बड़ी ही आसानी से अलग हो जाता है। अब हमारे टमाटर की प्यूरी भी बनकर तैयार हो चुकी थी। इसलिए इस पेस्ट को एक कंटेनर में फिल कर दिया जाता है और इस कंटेनर को अच्छे से पैक करके आगे के प्रोसेस के लिए दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाता है। अब आपको बता दें कि इस कंटेनर का वजन लगभग 1300 किलोग्राम तक होता है। अब आगे क्या होगा इसके बारे में जानने से पहले अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हमारे टमाटर की प्यूरी बनकर तैयार है, लेकिन ये तो केचप के हिसाब से बहुत गाढ़ा है, इसलिए इसे ब्लेंडर मशीन से गुजारा जाता है ताकि इसको थिक किया जा सके। इसलिए कंटेनर से ये सारा पेस्ट ब्लेंडिंग मशीन में जाता है। ब्लेंडिंग मशीन के सबसे नीचे वाले हिस्से का इस्तेमाल करके शुगर सिरप डाला जाता है, वहीं ऊपर वाले हिस्से से टमाटो की प्यूरी डाली जाती है। अब होती है मिक्सिंग ताकि शुगर और पेस्ट दोनों काफी अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं, और ये सब होता है ब्लेंडिंग मशीन की मदद से। इसी दौरान इसके टेस्ट और क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए इसमें कुछ खास इंग्रेडिएंट्स भी ऐड किए जाते हैं, जैसे गार्लिक, अनियन पाउडर और सिरका वगैरह डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर दिया जाता है। अब ये अच्छे से मिक्स हो गया है, इसलिए अब चलते हैं अपने अगले प्रोसेस की तरफ, जहां इस मिक्सचर को 100 डिग्री टेम्परेचर पर एक मशीन में सिर्फ 30 सेकंड्स के लिए कुक किया जाता है और फिर 30 सेकंड के बाद हमारा यह मिक्सचर केचप में बदल जाता है। यानी अब हमारा यम्मी यम्मी टोमेटो केचप बनकर तैयार हो गया है। लेकिन अभी भी कुछ प्रोसेस बाकी हैं, जैसे इसे बोतल में फिल करने की और इसे दुकानों तक पहुंचाने की और हमारे टेस्ट करने की। तो चलिए फिर देर किस बात की, आगे इसके प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा जो टोमेटो केचप था उसे मशीन की मदद से बॉटल्स में भरा जाता है, लेकिन इन्हें भी ऐसे नहीं भरा जाता, बल्कि पहले इन बॉटल्स को अच्छी तरह से साफ किया जाता है। अब जब बॉटल्स अंदर से साफ हो जाती हैं तो इन्हें कन्वेयर बेल्ट पर पहुंचाया जाता है, जिसके बाद ये बॉटल्स फिलिंग मशीन्स की तरफ जाती हैं ताकि इनमें टोमेटो केचप फिल किया जा सके। अब बारी है इनके कैप की। अगर आप सोच रहे हैं इन्हें हाथों से लगाया जाएगा तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि अब तक सब काम मशीन्स के जरिए हुए हैं, तो ये काम भी हमारे लिए मशीन्स ही करेंगी। इसलिए वर्कर्स इस मशीन में कैप्स को डालते हैं और ये मशीन अपने आप ही बोतल के ऊपर कैप फिट कर देती है और कुछ ही मिनट में ये सारी बोतल्स एक के ऊपर एक कैप फिट हो जाती हैं। अब इसके बाद काम होता है इन बॉटल्स को डेकोरेट करना। हमारा मतलब है इन पर लेवल लगाने का, जो कि मशीन से कुछ ही देर में ये काम बड़ी आसानी से हो जाता है। फिर इन पर पॉलिथीन चढ़ाई जाती है। अब पैकिंग के बाद ये बोतल पूरी तरह से तैयार हो जाती हैं और फिर इन्हें लोड करके मार्केट में बिकने के लिए भेज दिया जाता है और हमें मिलता है हमारा यमी यमी टमाटो केचप। अब आप तो समझ गए होंगे ना कि आखिर ये टमाटो केचप कैसे बनाए जाते हैं। क्या आपके दिमाग में भी कोई सवाल आया है कि आखिर इस टोमेटो केचप की शुरुआत कैसे हुई?
कैसे ये लोगों की जुबान पर चढ़ा और आज ज्यादातर देशों में इसका टेस्ट बड़े मजे से लिया जाता है। अगर आप भी इसके बारे में सोच रहे हैं तो चलिए आपको लिए चलते हैं टोमेटो केचप की दुनिया में। जी हाँ, यानी पुराने इतिहास में। लेकिन इसके बारे में जानने से पहले अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो बता दें कि अमेरिका यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर की किताब जिसका नाम था द लैंग्वेज ऑफ फूड के हिसाब से ऐसा माना जाता है कि इस टोमेटो केचप की शुरुआत 17वीं शताब्दी में हुई थी, वो भी हमारे पड़ोसी देश चीन से। सबसे पहले केचप मछली के मांस के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन इसमें टमाटर ऐड नहीं किया जाता था। धीरे धीरे अलग अलग देशों में यह केचप फैलता चला गया और लोगों ने इस पर अलग अलग एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया। इसमें लोग अलग अलग चीजें मिलाकर इसका टेस्ट और बेहतर बनाने की कोशिश में जुट गए और साल 1812 में साइंटिस्ट एंड हॉर्टिकल्चरिस्ट जेम्स मीस ने पहली बार टमाटर की मदद से केचप बनाया। फिर साल 1830 में एक साइंटिस्ट ने भी बताया कि टमाटर का यह केचप पेट के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। अब जब इसका इतना फायदा देखा गया तो इस साइंटिस्ट ने खुद भी इस केचप की गोलियां वगैरह बनाई और इसे दवाई की तरह लोगों को बेचा। इसके बाद 1876 में अमेरिकन कंपनी हाइंज के हाथ में जादुई टेस्टी नुस्खा आया तो उसने मार्केट में से बेचना शुरू कर दिया और देखते ही देखते ये इतने जल्दी लोगों के जुबान पर चढ़ा कि हर कोई इसका दीवाना बन बैठा और मार्केट में इस टोमेटो केचप की मांग देखते ही देखते बढ़ गई। फिर तो आप जानते ही हैं कि आज टोमेटो केचप किस कदर लोगों में पसंद किया जाता है। अगर ये ना हो तो समझिए पकौड़ों और दूसरे खानों का स्वाद तो जैसे फीका ही हो जाता। आपको जानकर हैरानी होगी कि टोमेटो केचप आज के लोग इतने दीवाने हैं इसके कि टोमेटो केचप डे भी मनाया जाता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, टोमेटो केचप डे। हर साल 5 जून को नेशनल केचप डे पूरी दुनिया में मनाया जाता है। वो बात अलग है कि आपको आज ही पता चला। चलिए ऐसे ही और मजेदार फैक्ट्स बताते हैं कि जो टोमेटो केचप से जुड़ा हुआ है, और वो ये है कि एक ऐसा देश है जहां एक साल में हर इंसान 3 किलोग्राम के लगभग केचप खा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये देश कौन सा है? नहीं तो आपको बता दें कि पूरी दुनिया में कनाडा एकमात्र ऐसा देश है जो कि टोमेटो केचप का कंजम्पशन सबसे ज्यादा करता है। दोस्तों, क्या आप भी केचप लवर हैं? वैसे आपको टोमेटो केचप किसके साथ खाना सबसे ज्यादा अच्छा लगता है? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि जब भी हम ऐसे वीडियोस अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएं। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।